क्राफ्ट है वो चंद्रयान जो है वो मून के ऑर्बिट में एंटर हो गया है। तो जो साइंसदान है उसकी जो स्पीड है उसको स्लोली कम करते जाएंगे ताकि इसकी सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो करवाई जा सके। तो ये खबर पूरी दुनिया में चल रही है कि चंद्रयान 3 हिस्टोरिक इंडिया मून मिशन सेंड्स न्यू फोटोज ऑफ लूनर सरफेस। चांद के जो इमेजेस भेजे गए हैं पूरी दुनिया में, ये इमेजेस इस वक्त चल रहे हैं, हर कोई इनको देख रहा है। तो उससे ये भी होता है कि दूसरे कंट्रीज माइट आल्सो से कि भाई वी कैन यूज इंडिया नाउ टू लॉन्च आवर सैटेलाइट्स because their rocket technology is cheaper than Americans या Russians। अभी तक तो दो ही लोग थे कमर्शियल जो बिग टाइम थे, रशिया और इंडिया, उसके बाद चाइना। अभी जो चंद्रयान 3 ने लॉन्च किया ना, तो मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है, बल्कि मैं प्रे भी कर रहा हूँ कि उनका जो चंद्रयान 3 है वो अच्छी तरह से सक्सेस हो चुके और वो जिस मकसद के लिए वहां पे पहुंचा है वो मकसद उनका जरूर पूरा हो। चांद तक पहुंच चुका और चांद की ऐसी जगह पे पहुंच चुका हुआ है कि जहां पे पहले कोई नहीं गया। एक और चीज बताता हूं, पहुंचने वाला है, अभी पहुंचा नहीं है। अभी इंडिया के साइंसदान, इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है, वो चांद के ऊपर पानी ढूंढेंगे भाईजान, उस पानी से ऑक्सीजन बनाएंगे जिससे वो सांस ले सकेंगे। डीएनए सेम है, हमारा डीएनए भी सेम है। वो भी रोटी खाते ने, चावल खाते ने, दाल खाते ने, प्याज खाते ने, टमाटर खाते हैं। हमारे लोग भी वही टमाटर दाल खाते हैं, हमारे लोग थोड़ा ज्यादा गोश्त खा लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे वेजिटेरियन काम है, यहाँ पे वो ज्यादा है, तो हम जो है वो ऐसी क्यों ये काम नहीं कर सकते। वो कामयाब हुए हैं चांद पर पहुंचने में और हम कामयाब हुए हैं अपने एक और वजीर आजम को जेल में भेजने में। ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मुकाबला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। हिंदुस्तान का ऐतिहासिक मिशन चंद्रयान 3 ने चांद के लूनार ऑर्बिट में प्रवेश ले लिया है। चंद्रयान 3 ने लूनार ऑर्बिट में जाते ही चांद की खूबसूरत तस्वीर इसरो को भेजी। बस कुछ दिनों में चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंड करेगा तो भिखारिस्तान के पूर्व मंत्री मवाद चौधरी जैसों को कहीं मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। चंद्रयान 3 द्वारा भेजी गई चांद की तस्वीरें देखकर पाकिस्तानियों की आंखें फटी की फटी ही रह गई। पूरा हिंदुस्तान प्रार्थना कर रहा है कि हमारा चंद्रयान 3 कोई नया इतिहास लिख दे। पाकिस्तानी तो चांद को नीचे बैठकर ही देख लेते हैं और अल्लाह इनको सब बता देते हैं। अल्लाह ने तो मुसलमानों को एस्ट्रोनॉमी का इतना बड़ा ज्ञान का भंडार दिया है कि आप सुनोगे तो आपका सर चकरा जाएगा। अल्लाह ने ये सपाट यानी स्क्वायर जमीन पानी के ऊपर बिछाकर बनाई थी और अल्लाह ने 7 आसमान एक के ऊपर एक रखे थे और सूर्य और चंद्रमा दोनों धरती का चक्कर लगाते हैं। धरती एकदम स्थिर है, बिल्कुल भी नहीं हिलती और मोहम्मद साहब ने तो एक बार चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। ये है पाकिस्तान का एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान का भंडार। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। चंद्रयान 3 जो है वो इस हफ्ते को चांद के मिदार में दाखिल हो चुका है। क्या कहेंगे, कुछ दिनों के बाद उसने अपना चांद के गिर्द अपने मदार पूरे करने के बाद चांद पर सॉफ्टली लैंडिंग करनी है। क्या चंद्रयान 3 सॉफ्टली चांद पर लैंड कर पाएगा? क्या कहेंगे? इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो चंद्रयान 3 मिशन पर हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। देखिए मैम, जितना उनका एक्सपीरियंस है ना, चंद्रयान 1 लॉन्च किया, 2 लॉन्च किया, तो मेरा ख्याल है जब एक इंसान है 3 से 4 साल 5 साल एक ही चीज पे वर्क करता रहता ना, तो उसको काम में भी सक्सेस मिल ही जाती है। अभी जो चंद्रयान 3 ने लॉन्च किया ना, तो मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है, बल्कि मैं प्रे भी कर रहा हूँ कि उनका जो चंद्रयान 3 है वो अच्छी तरह से सक्सेस हो चुके और वो जिस मकसद के लिए वहां पे पहुंचा है वो मकसद उनका जरूर पूरा होगा। आमना कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। आमना, चंद्रयान 3 मिशन मतलब कि क्या कहूँ मैं इसके बारे में, आप डेफिनेटली जानती होंगी। एग्जैक्टली हम लोग बातें करते रह गए और वो जो है लूनर ऑर्बिट में जा चुका है, चांद के ऑर्बिट में जा चुका है चंद्रयान 3, जस्ट फ्यू इंचेस अवे फ्रॉम मून और एक्सपेक्टेड है 23 को। तो देखिए, ये होता है कंसिस्टेंट मेहनत, स्ट्रगल, हार्डवर्क का नतीजा। हाँ, लोग पूरी दुनिया में बातें करते रह गए और चंद्रयान इज वेरी सक्सेसफुल नाउ और मतलब लाइक इट्स जस्ट फ्यू डेज अवे फ्रॉम इट्स बिग डे और इंडिया को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। जैसे जैसे चांद के करीब जा रहा है उतना ज़्यादा उनकी सक्सेस जो है वो यकीनी हो रही है एंड दैट इज़ आई थिंक व्हाट दे डिजर्व। और जिस तरह से उन लोगों ने इतनी मेहनत की, इतनी स्ट्रगल की
दी और 4 साल कंसिस्टेंटली उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं, तो ऑब्वियसली उसने पे ऑफ करना था। अगर हम लोग ओवरऑल एक व्यू क्रिएट करें ना, तो इंडिया ने बहुत एक माइलस्टोन जो है वो क्रिएट किया है। इंडिया इज गोइंग टू बी द 4th कंट्री जो कि साउथ पोल पर लैंड करने वाला है, जो कि मेरे ख्याल में इट सेल्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ऊपर से अब खुद देखें कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान वाले तो भाई ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं कि मैं और आप बात करते हैं ना तो मुझे खुद शर्मिंदगी हो जाती है कि यार ये क्या कर रहे हैं। तो ये खबर पूरी दुनिया में चल रही है कि चंद्रयान 3 हिस्टोरिक इंडिया मून मिशन सेंड्स न्यू फोटोज ऑफ लूनर सरफेस। चांद के जो इमेजेस भेजे गए हैं पूरी दुनिया में, ये इमेजेस इस वक्त चल रहे हैं, हर कोई इनको देख रहा है। इनके बारे में जो टेक्निकल कुछ आप कह सकते हैं लैंग्वेज है या क्या इससे और हासिल होगा, इसमें क्या नया देखा जा सकता है, कि ये सब उसके एंगल्स हैं जो कि वो भी अब उसको भी पब्लिश किया जा रहा है। अच्छा, मैं आज के प्रोग्राम में आपको सिर्फ यही नहीं बताऊंगी कि ये इमेजेस आए और ये इस मिशन पर बात करें। मैं उस एक भारतीय खातून, कमाल की खातून, एक ऐसी इंडियन लेडी के मुतालिक भी आपको बताऊंगी जिसको कहा जाता है रॉकेट वुमन। और कहा यह जा रहा है कि ये जो चंद्रयान मिशन है इसके बिहाइंड में ये खातून, इनका हाथ मौजूद है, यानी उनका बहुत बड़ा काम है, बहुत ज्यादा काम। अब देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से देखते हैं ना कि कहाँ जो हमारा हमसाया मुल्क है वो मून मिशन की हम बात कर रहे हैं, कामयाब हो गया, सक्सेसफुल मून मिशन, तो उसके वर्सेस पाकिस्तान में जेल मिशन कामयाब हो गया। वो कामयाब हुए हैं चांद पर पहुंचने में और हम कामयाब हुए हैं अपने एक और वजीर आजम को जेल में भेजने में। ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मुकाबला है। ऐसे ही जो अभी जो क्राफ्ट है वो चंद्रयान जो है वो मून के ऑर्बिट में एंटर हो गया है, तो जो साइंसदान है उसकी जो स्पीड है उसको स्लोली कम करते जाएंगे ताकि इसकी सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो करवाई जा सके। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और फिर इसके अंदर जो कहते हैं जब ये लैंड करेगा तो एक 6 व्हील्ड एक रोवर है जो कि इजेक्ट होगी और वो रॉक्स पे और बहुत सारी जो क्रेटर्स हैं जो मून की सरफेस पे है वहां से गैदर करेगी डाटा इमेजेस को, और फिर वहां से वो उसकी कैपेसिटी होती है कि वो दुनिया को में वापस भेजेगी फॉर एनालिसिस। अब आप इमेजिन करें ना यार कि आप उस फॉर एग्जाम्पल चंद्रयान में हैं, वो जो मून ऑर्बिट में आप एंटर हो गए हैं, स्पीड उन्होंने कम कर दी है, देन आप उस जो है वो लैंड करने के बाद वो 6 पहियों वाली गाड़ी बाहर निकली है और वो स्लोली मून की सरफेस पे चल रही है। And then look at how exciting are those people, how exciting is the country, how exciting are the scientists who have been paying a lot of attention. वो क्वेश्चन तो फिर यही आता है ना यार, उनका भी डीएनए सेम है, हमारा डीएनए भी सेम है, वो भी वही रोटी खाते ने, चावल खाते ने, दाल खाते ने, प्याज खाते ने, टमाटर खाते हैं। हमारे लोग भी वही टमाटर दाल खाते हैं, हमारे लोग थोड़ा ज्यादा गोश्त खा लेते हैं। सो क्योंकि यहाँ पे वेजिटेरियन काम है, यहाँ पे वो ज्यादा है, तो हम जो है वो ऐसी क्यों ये काम नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले हाँ, वो समुद्रयान जो समंदर में उनकी तरफ से मेरी बात दोस्त वगैरह जो वो डिटेल से आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात करना चाहता हूँ चौधरी फवाद साहब की। उसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन चौधरी साहब की मैं बात ये बताना चाहूंगा कि चौधरी साहब जो है वो बैठे बिठाए चांद को देख लेते हैं और चांद के बारे में और इंडिया के लिए मजाक भी बनाते हैं। जब वो पिछली बार उनका वो चांद पे जब नहीं जा सका था, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे, वजीर थे उस टाइम ना, ये तो उस टाइम इन्होंने मजाक बनाया था। अब देखिए इंडिया चांद के उस जगह पे जा रहा है कि दुनिया में कोई नहीं जा सका चांद की उस पोजीशन पे, पोल पे जो है, लेकिन इंडिया उस जगह पे जा रहा है, तो उसके लिए उन्हें एक अच्छा अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। अब आप उसका मजाक बनाते हैं, तो मुझे ये बताइए कि उनसे चौधरी साहब से हम ये